आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में हिरोशिमा में पद्म पुरस्कार विजेता और हिंदी तथा पंजाबी के जाने माने भाषाविद प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी से मुलाकात की। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि श्री मिज़ुकामी ने जापान में भारतीय संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया है। श्री मोदी ने जापान में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और भारत जापान संबंध को प्रगाढ़ करने में डॉक्टर मिज़ुकामी के योगदान की सराहना की। आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचे। श्री तोमर यहां कार्यक्रम में 1000 से अधिक किसान, मधुमक्खी पालक, शहद प्रसंस्करणकर्ता, उद्यमी और शहद उत्पादन से जुड़े अन्य लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम में कई प्रकार की शहद और मधुमक्खी पालन क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है। मधुमक्खी पालन के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन भी सम्मिलित है, जिसे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार व विकास तथा मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने निवास पर प्रदेश के स्व सहायता समूह के संकुल संगठनों की सदस्यों के साथ परिचर्चा कर रहे हैं। इस परिचर्चा में स्व सहायता समूह संगठन द्वारा समाज में आ रहा बदलाव, चुनौतियों और समस्याओं को लेकर परिचर्चा कर रहे हैं। श्री चौहान इसमें कई घोषणाएं भी कर सकते हैं, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज और 2% ब्याज दर पर बैंक ऋण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। मंगलवार 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक प्रतिदिन 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट के बदले अन्य नोट लिए जा सकेंगे। ये सुविधा रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए के 89% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और ये नोट 5 वर्ष की अपनी अनुमानित उम्र पूरी कर चुके हैं। बैंक ने यह भी कहा कि 2000 रुपए मूल्य के नोट चलन में नहीं रह गए थे। सीएम हेल्पलाइन की प्रदेश स्तरीय ग्रेडिंग में जबलपुर नगर निगम ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित सभी शहरों को पीछे छोड़ फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे जबलपुर संवाददाता के हवाले से निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नगर निगम को प्राप्त अधिकांश शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर नगर निगम ने वेटेज स्कोर के आधार पर 97.99% की प्रथम रैंकिंग प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि पर हमारा शुरू से ही फोकस रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने कुल 2497 शिकायतों में से करीब 58.46% शिकायतों का शिकायतकर्ताओं से चर्चा कर उनकी संतुष्टि के बाद निराकरण किया है। निगम आयुक्त ने इस सफलता के लिए टीम के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मेहनत के लिए बधाई दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले में सीमांकन महाअभियान के तहत 4 प्रकरणों का निराकरण कराया और प्रमाण पत्र प्रदान किए। जबलपुर में रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में 2000 घन मीटर अवैध मात्रा में रेत जब्ती के साथ वाहनों को भी राजसात किया गया। नर्मदापुरम जिले में मूंग फसल के पंजीयन के लिए 142 केंद्र बनाए गए हैं। पंजीयन कराने की तिथि 8 मई से 19 मई तक निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया गया है। और मंडला जिले के नैनपुर थाना अंतर्गत पिंडरी चौकी क्षेत्र में बाराती बस पलट जाने से उसमें सवार करीब 30 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज नैनपुर अस्पताल में कराया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।